और इधर जेडीयू दफ्तर में लालू के जंगल राज की प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यालय में लालू प्रसाद यादव के राज में क्राइम के पोस्टर लगाए गए। जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें, जहां पर जेडीयू मुख्यालय में लालू राज के क्राइम के पोस्टर लगाए गए। पत्रकारों और लोगों को जंगल राज की जानकारी दी जा रही है। भूलेगा नहीं बिहार वो 118 नरसंहार, कुछ इस अंदाज में ये देखिए। और नरसंहार के पोस्टर भी वहां पर लगा दिए गए जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के दफ्तर में। और ये देखें नीरज कुमार जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्हें अलग अलग उस वक्त की जो पेपर कटिंग्स हैं वो भी यहां पर लगाई गई हैं। बड़े स्लोगन वहां पर लगाए गए हैं। चेहरे नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से लेकर राबड़ी देवी तक के और दिवंगत शहाबुद्दीन तक के। तो मैंने कहा कि आईना की तरह साफ देख लीजिए, ये लालूवाद का प्रतिनिधि है, देख लीजिए क्या हालात था। हम नहीं बोलते, तत्कालीन हाईकोर्ट और मीडिया बोलता है। भूलेगा नहीं बिहार वो लालूवाद का जंगल राज। क्या हालात था, लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता। ये डीजीपी बोलते थे, तत्कालीन आत्मसमर्पण कर दिया। माई मिनिस्टर्स आर करप्ट, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोलती थी। दुनिया के अंदर में बिहार की क्या छवि थी। हांगकांग पोस्ट में छपता था, लालू हर इंच माफिया लगते हैं, रिश्तेदारों को दिया जाता है ठेका। ये हाईकोर्ट का रहा था, मैंने नहीं कहा। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़ गए, जेडीयू दफ्तर से। सौरभ, 20 साल पुराना जंगल राज एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है। जेडीयू दफ्तर में बाकायदा इसकी फोटो एग्जीबिशन, इसे कहेंगे कि प्रदर्शनी यहां पर लगा दी गई है। नीरज कुमार खुद यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि 20 साल पहले क्या था और उसी के नाम पर ये 25 वाला चुनाव भी लड़ा जाएगा। मकसूद, मैं आपको थोड़ा सा सही करना चाहूँगा कि ये एग्जीबिशन जहाँ पर लगाई गई है ये जदयू का कार्यालय नहीं, बल्कि ये नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं और पार्टी के एमएलसी हैं उनके सरकारी आवास पर लगाई गई है। और इस तरीके का जो एग्जीबिशन है निश्चित तौर पर आपने या हमारे दर्शकों ने आज तक नहीं देखा होगा। ये उन्होंने अपने जो सरकारी आवास के जो बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने पूरा जो एग्जीबिशन है वो आज लगाया है। और इस एग्जीबिशन के जरिए बिहार की जनता को लालू और राबड़ी का जो शासनकाल था, जिसे बीजेपी या एनडीए के नेता लगातार जंगल राज से तुलना करते हैं, उस जंगल राज के बारे में इस एग्जीबिशन के जरिए बताने की कोशिश है। हमारे साथ जो पार्टी के एमएलसी हैं और मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो भी हमारे साथ हैं और उनके हाथों में एक छड़ी भी है। तो आज ये बताएंगे कि इस एग्जीबिशन में जो लिखा हुआ है या जो फोटो लगाई गई है उसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय लालू प्रसाद जी बीमार हैं, लेकिन लालू जी प्रथम चरण के चुनाव के अंतिम दौर में निकल पड़े और दानापुर में प्रचार के लिए निकले। तो मुझे लगा कि भाई लालूवाद विचारधारा तेजस्वी जी बोलते हैं और कोडरमा से राजद उम्मीदवार सुभाष यादव के नामांकन में हथकड़ी लगा हुआ है। वो फोटो भी मैंने पहले जारी किया है, वो फोटो भी मैंने दिखाया कि ये उनकी विरासत संभालने वाले लोग हैं। तो मैंने चूंकि लोकसभा के दौरान की तस्वीर, विधानसभा चुनाव को कोडरमा जो झारखंड का हुआ, बिहार का तो नाश करवे किए, वहां भी गए थे। और वारिस तेजस्वी जी हैं, हाथ में ये ब्रासलेट नहीं हथकड़ी है, बेउर जेल से उठा करके ले गए थे उम्मीदवार बनाने। तो मैंने उस दौर की याद दिलाई, चूंकि लालूवाद विचारधारा ही तेजस्वी जी बोलते हैं, गर्व है या शर्म है इस पर नहीं बोलते हैं। तो जहां इंसानियत रोई थी और सत्ता मुस्कुरा रही थी, ये प्रमाण है कि हथियार
लेकर के निजी सेनाएं कार्यरत रहती थी। पंचायती राज का आरक्षण और कानून के राज ने इनकी भूमिका को समाप्त कर दिया। यहाँ पर एक साथ कई लाशें जल रही हैं। ये लाश जल रही है, नरसंहार का लाश है। ये मारे गए खेत खलिहान में लोग, ये पटना के आसपास का मैंने चित्र दिया है। ऐसा 118 नरसंहार हुआ था वो दौर। और लालू जी का हालत यह था कि अपनी पत्नी को भी वो चुप करा देते थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी, जिनका सब लोग सम्मान करते हैं, इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने, राबड़ी देवी ने कहा कि माई मिनिस्टर्स आर करप्ट, बिहार सीएम थ्रेटन्स टू रिजाइन, लालू सेज नो। लालू जी ने कहा नहीं। दूसरा, डीजीपी बोलते थे लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता, उस समय की डीजीपी का ये बयान है। बिहार की छवि कितनी बदनाम थी। हांगकांग पोस्ट जैसी अखबार, जो दुनिया का प्रसिद्ध अखबार है, वह लिखता था लालू हर इंच माफिया लगते हैं। रिपोर्ट में जमकर उड़ाया गया बिहार का माहौल और आदर्श आचार चुनाव संहिता है। लालू जी कहते थे गिविंग मनी नो कोड वायलेशन, क्लेम्स लालू। चूंकि लालू जी की पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करती है, तो लालू जी की अवधारणा क्या 2004 में थी, यह स्पष्ट होता है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं। हाँ बिल्कुल, अरे एक दो नहीं, बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि राज्य सरकार के चपरासी से लेकर सचिव तक भ्रष्ट और बेईमान। यह कह रहा है थर्ड डिग्री मिनिस्टर्स गेट्स द सूट। और उससे भी बड़ी बात, मंत्री विधायकों का आवास बना है अपराधियों का बसेरा, न्याय देने का बसेरा नहीं, जन सरोकार का बसेरा नहीं। यहाँ पर हाईकोर्ट की एक और, रिश्तेदारों को दिया जाता है ठेका। और हाईकोर्ट ये हम नहीं कर रहे, हाईकोर्ट कह रहा है। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या जरूरत है। ये जंगल राज नहीं था, जब कानून दबा हुआ था और अपराधी सत्ता चला रहा था। एक मेरा सवाल आपसे यह भी है कि 20 सालों के शासन के बाद आप लोगों की मजबूरी है या जरूरत है जंगल राज लोगों को याद दिलाना? नहीं, हमको इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी चूंकि लालू जी चुनाव प्रचार में निकल गए रीतलाल यादव के। तो मुझे लगा हम नोएडा बना रहे हैं, दानापुर को शानदार बिल्डिंगें बन रही है। लालू जी खौफ पैदा करने के लिए, तो वो लालू जी बाद अगर विचारधारा है, लालू जी निकल गए चुनाव प्रचार में। नॉमिनेशन में जब गए थे तो हम चुप थे। तो द रियल हीरो, हाँ, अब हम नीतीश कुमार के जो पोस्टर लगे हैं उसके तरफ आते हैं। द रियल हीरो, बिहार के विकास का नायक, इससे कौन असहमत है? इससे पूरा बिहार मेरा परिवार, ये नीतीश कुमार जी की अवधारणा है, कौन नकार सकता है? ये नीतीश कुमार जी का ये व्यक्तित्व, ये देख लीजिए, नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं अपनी उंगली से, तो अपना प्लॉट दिखा रहे हैं, अपनी संपत्ति दिखा रहे हैं, दिशा निर्देश वो दे रहे हैं पदाधिकारियों को कि इसको ऐसे काम करो। तो भाई ये दौर बिहार ने देखा है, तो उस दौर में बिहार नहीं जाए। क्योंकि लालू जी निकल गए, जब निकल गए तो लालू बात तो बताना पड़ेगा। लेकिन आज भी चुनाव से पहले ये सवाल बना हुआ है कि क्या अगर 14 तारीख को बहुमत आती है एनडीए को, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एकदम फिक्स है। कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। एकदम फिक्स जनता की मनोदशा है। अभी टर्नआउट ये बता रहा है भाई, जिस ढंग से आप लोग चुनाव बहुत दिन से कवरेज करते होंगे, ये पहली बार मैंने देखा कि लोगों की जुबान से निकल रहा था, गरीब लोग भी बोल रहे थे कि विकास पर हम वोट देंगे। ये बड़ा है, विकास पर वोट देंगे, ये लोगों की पसंद है, तो नकार नहीं सकते। आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी के बड़े नेता पहले से घोषणा कर देते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तो चुनाव में और भी ज्यादा फायदा मिलता आप लोगों को? पहले से ही घोषित है। अब ये टेक्निकल बात बार बार कही जाती है। अरे नीतीश कुमार जी को जब तक इच्छा होगी तब तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीरज जी, 2020 के चुनाव को भी हमने कवर किया था। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, साफ तौर पर उन्होंने कहा था सीटें किसी की भी ज्यादा आए, चाहे जदयू हो या बीजेपी, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। ये चीजें इस बार नहीं दिखाई दे रही है, इसका नुकसान होगा चुनाव में? नहीं, देखिए, एनडीए के घटक दल में हम लोगों ने विधानसभा सम्मेलन किया, जिला सम्मेलन किया, सब जगह एनडीए के घटक दलों ने लगातार कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी की सरकार बनाएंगे।
यह साफ तौर पर बिहार की आबो हवा का सबको एहसास था। और ये सवाल ही महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। महाराष्ट्र नहीं है, मैं बता रहा हूं 2020 में हमारा 43 MLA था, नीतीश कुमार जी ने इनकार कर दिया था, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया था, तो वह सुशील जी उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। इस बार क्या लग रहा है कि सीटें किसकी ज्यादा आएगी, बीजेपी की या जदयू की? अब ये तो कोई, मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हुआ, न पंडित है। पहले चरण के बाद क्या है आप लोग का हम ही लोग हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे कारण स्पष्ट है कि विपक्ष के नेता को अपनी मां को चुनाव प्रचार में भेजना पड़ रहा है, अपनी बहन को, और आरोप क्या लगा दिया। और ये जो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, इसका क्या कारण? ये तो देखिए, महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उसका मूल कारण यह है कि पहले अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं नीतीश कुमार जी के प्रति पॉजिटिव रहती थी, लेकिन महिला रोजगार योजना ने पॉलिटिकल करंट 33,000 का लगा दिया है। अब वह 10,000 का घूस काम आ गया। घूस नहीं है, वह महिलाओं के स्वावलंबन की कहानी है। अब बगल में फुलवारी शरीफ चले जाइए मेरे पास, मैं जाके देखा हूं कि वो महिलाएं 10,000 से ही रोजगार शुरू कर दी, 2 लाख तक देंगे। अभी तो शुरुआत है। 2,70,00,000 महिलाओं को दिया जाए। नहीं, जो भी लोग अप्लाई करेंगे और जीविका से जुड़ेंगे उन तमाम लोगों को दिया जाएगा। चिंता मुक्त रहे, बिहार अपने संसाधन पर खड़ा है, केंद्र सरकार का यथोचित सहयोग मिल रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो ये 10,000 जो है ये मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा? बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक माना ही जाएगा। ये माना जाएगा 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई महीना में, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, नर्सिंग फ्री, 2,000 रुपया प्रत्येक महीना एग्रीकल्चर कॉलेज में स्टाइपेंड, सब मास्टर स्ट्रोक है। अब बाकी परजीवी है। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जंगल राज तो रहेगा ही, क्योंकि लालूवाद एक खौफनाक विचारधारा है। तेजस्वी जी कहते लालू जी विचारधारा है, तो लालू जी अगर विचारधारा है तो लालू जी का खौफ ज्यादा क्यों नहीं दिखाएंगे? राबड़ी देवी का मुंह चुप करा दीजिएगा। तो मकसूद, आपने देखा निश्चित तौर पर कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए के तरफ से जंगल राज का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम डिटेल के लिए आप नजर बना रखेंगे। चुनाव